आज का केस भी एक ऐसा केस है जिसमें आशिकी ने इश्क करने वालों को अंधा करके रख दिया। चले जाके स्टोरी क्या है जानने की कोशिश करते हैं। लड़की एक और आशिक दो आशिक आपस में कैसे लड़ते हैं और कैसे इनकी जंग होती है और कैसे 15-20 बंदों की जिंदगी खराब होती है, ये जानेंगे इस केस में। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ मेरठ के गुदड़ी बाजार केस के बारे में। नाजरीन ग्रामी, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बागपन इलाके में इंडस नदी के करीब 23 मार्च 2008 को बकरियां चराने वालों को एक कार नजर आती है। तो बकरियां चराने वाले उस कार के नजदीक जाते हैं तो उनको कार के दाएं बाएं खून के छींटे गिरे हुए मिलते हैं। जब वो कार के अंदर झांक के देखते हैं तो अंदर एक डेड बॉडी पीछे वाले हिस्से पे सीटों के नीचे गिरी पड़ी होती है। एक बंदा जो कि उल्टे मुंह ऊंधे मुंह गिरा होता है, वो पड़ा होता है। वो शोर मचाते हैं। आसपास के खेतों में लोग जो काम कर रहे होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। इंडस नदी के दाएं बाएं लोग जो जा रहे होते हैं उनको भी इकट्ठा करते हैं और शोर मचाते हैं। यहाँ पे एक मारुति कार के अंदर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। इतने में कोई पुलिस को कॉल करता है, पुलिस भी आ जाती है। पुलिस जब आती है तो एक मैकेनिक को लेके आती है। मैकेनिक आगे कार के दरवाजे खोलता है तो वो क्या देखता है कि अंदर से एक बंदा जो है वाकई उसकी डेड बॉडी पड़ी है। तो वो कार की पिछली सीटों के नीचे जो गिरा हुआ है तो उसका उल्टा मुंह है। तो जब उसको सीधा करते हैं तो उसके पांव के अंदर एक गोली लगी होती है और गले के ऊपर कट लगा होता है, जिसकी वजह से उसका खून निकल रहा होता है और कुछ निकल चुका होता है और वो मर चुका होता है। ऐसे ही वो गाड़ी की पीछे से डिग्गी खोलते हो तो डिग्गी से भी 2 डेड बॉडी बरामद होती है, जिसमें एक बेड शीट के अंदर लपेटी होती है और एक वैसे ही होती है। अब पुलिस वाले उस कार की तलाशी लेते हैं। अच्छे से तलाशी लेने से उनको 2 मोबाइल फोन मिलते हैं और एक डायरी मिलती है। जब डायरी मिलती है तो पुलिस वालों को उन लड़कों की पहचान करना कोई मुश्किल नहीं रह जाता, बड़ा आसान होता है। जो आगे से डेड बॉडी मिली होती है वो होती है सुनील ढाका की, जो कि मेरठ के उजाती वहार के रहने वाला होता है। नाजरीन ग्रामी, पीछे जो डेड बॉडी उनको मिली थी बेड शीट के अंदर लपेटी हुई, वो थी यूनीत गरी की, जो कि पर्शियन घुटी गांव के रहने वाला था। नाजरीन ग्रामी, अब जो तीसरा लड़का था जिसकी वैसे ही डेड बॉडी डिग्गी में पड़ी हुई थी वो था सुनीत उजाली, जो कि बागपतन के सर्जिकल गांव के रहने वाला था। नाजरीन ग्रामी, अब इन तीनों की डेड बॉडी मिल चुकी होती। पुलिस वाले इनको लेते हैं और लेके जाने के बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए। तो इतनी देर में ये खबर पहुंच जाती है कॉलेज में। चूंकि इनमें 2 कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं लड़के और एक लड़का वहाँ के करीब ही उनका दोस्त होता है, रहने वाला होता है। कुल मिला के बात ये होती है कि तीनों ही उसी कॉलेज के पढ़ने वाले होते हैं। एक जो कि पढ़ाई मुकम्मल कर चुका होता है और 2 ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं और हॉस्टल में उनकी रिहाइश होती है और करीब करीब गांव के रहने वाले होते हैं। नाजरीन, स्टूडेंट जो होते हैं वो बाहर सड़कों के ऊपर निकल आते हैं, रोड ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं कि हमारे स्टूडेंटों के साथ नाइंसाफी हुई है तो इंसाफ किया जाए, जल्द से जल्द इस केस को हल किया जाए। तो नाजरीन, अब ये कौन थे, कत्ल किसने किया, तो ये स्टोरी एक लंबी चौड़ी बाइस थी। जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि एक जो बंदा था, जो सुनील था गाड़ी के आगे जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसके पांव में गोली लगी और गर्दन के ऊपर जो कट लगा उसकी वजह से ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हुई। पीछे जो 2 लड़के थे उनकी भी ऐसी मौत हुई, कट लगे हुए थे और उनकी पसलियां भी मार मार के तोड़ दी गई थी। नाजरीन ग्रामी, आगे वाले बंदे के भी पांव में एक गोली लगी हुई थी और मार मार के उसकी पसलियां भी तोड़ी गई थी और तीनों की आंखें भी बाहर निकाल ली गई थी। अब तीनों की पसलियां टूटी हुई, हाथों की हड्डियां टूटी हुई, टांगें भी टूटी हुई और एक के पांव में गोली भी लगी हुई। बाकी तीनों की गर्दन के ऊपर तलवारों के कट भी लगे हुए और तीनों की आंखें भी निकाली हुई। नाजरीन, अब इनकी डेड बॉडी जो होती है पोस्टमार्टम के बाद इनकी पेट में अल्कोहल की मात्रा भी निकलती है, यानी कि कत्ल करने के पहले इन लोगों को कोई शराब पिलाई गई या इन लोगों ने खूब मिलके शराब पी। शराब पीने के बाद ये फुल नशे में थे जब इनके कत्ल किए गए। तो अब पीछे से इनका बैकग्राउंड खंगाला जाता है कि आखिर किसी से इनकी दुश्मनी तो नहीं थी या किन लोगों ने इनको कत्ल किया, या कत्ल जब हुए ये किधर थे, ये कितनी देर पहले इनका कत्ल हुआ। तो पता चलता है जी 24 घंटे पहले इनका कत्ल हुआ। पता करते करते ये पता चलता है कि ये एक स्विमिंग पूल, जो कि करीब ही कॉलेज के स्विमिंग पूल था, रात 9-10 बजे वहां पे नहा रहे थे कि इनको 10 से 12 लड़के आए जो कि इनको अपनी गाड़ियां में बैठा के एक बाजार ले गए, जो कि करीब एक गुदड़ी बाजार था। नाजरीन, अब
अब गुदड़ी बाजार ले गए तो वहाँ पे एक घर था, वहाँ पे पता चला कि उस घर में रात चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और जो लोग थे वहाँ के अहले इलाका, किसी ने डरते हुए पुलिस को इत्तला नहीं दी क्योंकि वो घर काफी अमीर तरीर बंदे का था। जिस बंदे का वो घर था उसका नाम था हाजी अजलाल कुरैशी और उसका मीट का कारोबार था और भी बड़े बड़े कारोबार थे और उसके जो कजन थे वो पॉलिटिशियन में थे, इसलिए उनका सियासत में भी काफी अरसो रसूख था और वो काफी अमीर कबीर फैमिली भी थी। इसलिए किसी ने उनके खिलाफ नोटिस नहीं लिया और ना ही ये नोटिस किया कि ये वाजे किन के चीखने की आ रही और क्यों आ रही, ना ही पुलिस को इत्तला दी किसी ने डरते हुए। नाजरीन ग्रामी, अब कॉलेज स्टूडेंट जो थे कॉलेज के वो बाहर रोडों के ऊपर आए हुए थे, पुलिस वालों को वो भी प्रेशर था, दूसरी पार्टियों के भी प्रेशर थे, आगे जिनके ऊपर रेट मारनी थी वो भी काफी बड़ा अमीर कबीर घर था और पॉलिटिशियन भी थे, उनका भी काफी ज्यादा डर था। लेकिन पुलिस की काफी ज्यादा टीमें बन गई, कोई तो उनके मोबाइल की लोकेशन निकालना शुरू हो गए, कोई टीमें जो थी छापा मारने के लिए तैयार होगी, कोई अदालत से नोटिस लेके आई, ऐसे ही वो छापा मारने के लिए जाते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजी अजलाल कुरैशी के घर जाते हैं तो हाजी अजलाल कुरैशी घर नहीं मिलता, लेकिन वो उसका फार्म हाउस होता है। देखा जाता है तो उसके सीढ़ियों के पास खून गिरा होता है, घर से बाहर निकलते हुए भी रास्ते में खून के छींटे गिरे होते हैं, ऐसे काफी ज्यादा खून गिरा होता है और उसके घर से एक तलवार भी खून में सनी हुई मिलती है और 2 खंजर जो कि मीट काटने वाले, बड़ा बड़ा गोश्त काटने वाले बड़े बड़े छुरे होते हैं, वो भी उसके घर से मिलते हैं। ऐसे पुलिस को काफी ज्यादा एविडेंस मिलते हैं। पुलिस उन एविडेंस के बिहेव के ऊपर हाजी अजलाल कुरैशी का वारंट जारी कर देती है और वहां से 12 से 13 बंदे गिरफ्तार कर लेती है उसके डेरे से। गिरफ्तार करने के बाद उनको लेके आया जाता है। इस केस में काफी ज्यादा लोग हाजी अजलाल कुरैशी के जो के साइड के होते हैं पुलिस वाले, उनको केस से हटाया भी जाता है। नए से नए लोग केस में लाए जाते हैं, नए तफ्तीशी अफसरान भी केस में लाए जाते हैं क्योंकि काफी अफसरान पैसे खा लेते हैं, इस तरह की हेरा फेरी हो रही होती है। कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं वो धमकी लगाते हैं कि अगर केस मेरिट के ऊपर फैसला ना हुआ तो हम लोग जो हैं वो शहर में दंगे करेंगे और आग लगा देंगे। नाजरीन ग्रामी, कुछ अरसे बाद हाजी अजलाल कुरैशी जो होता है वो भी अपनी गिरफ्तारी दे देता है। गिरफ्तारी देने के बाद जब उससे पूछा जाता है कि ये तुम लोगों ने कत्ल क्यों किए, पहले तो वो मानता नहीं, फिर कोई उसे समझाता है, उसका वकील या कोई उसका पॉलिटिशियन कजन जानने वाला कि तुम सच बता दो तो हम लोग तुम लोगों को बचा लेंगे। तो हाजी अजलाल कुरैशी जो होता है वो पुलिस वालों को सच बताता है कि असल बात ये है। वो बताता है कि मैं किसी काम के सिलसिले में करीब ही एक गार्डन्स था, वहाँ पे एक पार्क थी छोटी सी, वहाँ पे गया हुआ था गार्डन्स में पता करने, मैं पार्क में रुका हुआ था, वहाँ पे मुझे एक लड़की नाम हुई शिवा सरोई लड़की जो थी वो नजर आई। अब नाजरीन ग्रामी, इस स्टोरी की यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं और सबसे पहले जानते हैं ये जो शिवा सरोई है ये कौन है और ये इस पार्क में क्या कर रही है। तो नाजरीन ग्रामी, शिवा सरोई के बारे में जानते हैं। इसका बाप जिंदा था उस टाइम जब उसने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढा और एक अच्छे से रिश्ते में एक कैप्टन था बंदा, उससे उसकी शादी कर दी। बाप पहले चाहता था कि बेटी अच्छी तरह पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करने के बाद मैं इसको फौज में लगवाऊं, लेकिन बेटी पढ़ाई नहीं करती। तो वो बेटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो तो फौज में नहीं लगती, लेकिन एक फौज का कैप्टन ढूंढ के उसके साथ उसकी शादी करवा देता है। अब घर में कुल जी कितने होते हैं, एक छोटी बहन होती है, एक बड़ी बहन होती है, एक माँ होती है और एक बाप होता है। अब जब बाप बेटी की शिवा सरोई की शादी कैप्टन से करवा देता है तो कुछ अरसे बाद बाप की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद अब जो बेटी होती है शिवा सरोई, उसके आस्ता आस्ता कैप्टन से रिलेशन खराब होना शुरू हो जाते हैं। चूंकि वो ज्यादातर फौज में अपनी ड्यूटी करता है, फोन के ऊपर बात होती है तो फोन पे अनपन होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। डिवोर्स होने के बाद उनकी तलाक हो जाती है। ये खानदान भी काफी खाता पीता था, अमीर घर का था। ऐसे ही ये अपनी माँ को साथ लेती है, अपनी छोटी बहन को लेती है और खुद दुबई में चली जाती है। दुबई में जाने के बाद वहाँ पे बिजनेस शुरू करती स्पोर्ट इन स्पोर्ट का और इसका कारोबार चमकना शुरू हो जाता है। इस बिजनेस में कभी ये दिल्ली मेरठ में आती रहती है और कभी ये दुबई में चली जाती। छोटी बहन और माँ दुबई में होती है, ये मेरठ में आके रहना शुरू कर देती है और यहाँ पे अपनी पढ़ाई भी दोबारा से चालू कर लेती है और उसी कॉलेज में पढ़ना शुरू कर देती है जिस कॉलेज में ये तीनों लड़की और सुनील पढ़ रहा होता है। और उसी दिन ये गार्डन में होती है कि इसकी हाजी अजलाल कुरैशी से आंख में टका होता है और इनकी दोस्ती हो जाती है। अब नाजरीन ग्रामी, यहाँ से बात गौर से सुनने वाली, कहानी में ट्विस्ट आता है। इस जगह पे आके हाजी अजलाल कुरैशी जो होता है वो काफी बड़ा बिजनेसमैन होता है और इस लड़की से इसकी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ कॉलेज में उस जो सुनील नाम का लड़का होता है उससे इस लड़की की दोस्ती होती है।
अब लड़की 1 लड़के 2। अब ये जो हाजी इजलास होता है ये लड़की के ऊपर 35 से 40 लाख रुपया हर महीने खर्च करता है और इनकी दोस्ती ऐसे चलती रहती है। और कॉलेज में वो जो होता है सुनील, उसकी भी दोस्ती चलती रहती है, वो उधर मुलाकातें चलती रहती, ये इधर मुलाकातें चलती रहती। लेकिन इस गार्डन में जिधर ये लड़की रह रही होती अक्सर हाजी इजलास आता है और आके इस लड़की को निहारता है और गपशप लगाता है, बातें चीतें करता है। तो एक दिन क्या करता है, सुनील जो होता है वो भी इसी गार्डन में रह रहा होता है, तो वो अपने दोस्तों को साथ लेता है। ये जो 2 दोस्त होते हैं जो कत्ल में इसके साथ पड़े हुए हैं, इनको साथ लेता है। साथ लेने के बाद हाजी इजलास को आके पकड़ लेते हैं और अहले इलाका को भी इकट्ठे कर लेते हैं कि ये हमारे इलाके में आके लड़कियों को ताड़ता है, और उसको काफी मारते पीटते हैं। मारपीट करने के बाद ये तो एक बड़ा बिजनेसमैन बंदा था और पॉलिटिशियन से भी इसके राब्ते थे जो कि इसके कजन थे। ये सारे लोग इकट्ठे होते, इकट्ठे होने के बाद अहले इलाका जो होते हैं उन तीनों लड़कों को भी बिठाते हैं। बिठाने के बाद इन हाजी इजलास को भी बिठाते, इसके भाइयों शाइयों को बिठा के सुलह करा देते हैं कि चलें कोई बात नहीं, बच्चे थे, इनको नहीं पता था। सुलह होने के बाद क्या होता है कि हाजी इजलास की इनसे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद ये अक्सर आते हैं, आके इकट्ठे बैठते हैं, शराब शूब पीते हैं, पार्टी करते हैं। ये तीनों दोस्त बन जाते हैं हाजी इजलास के, तो अक्सर उसके डेरे के ऊपर शराब शूब पीते हैं, वो भी अक्सर मंगवाता है। इनकी यारी ऐसे चलती रहती है और इनकी यारी पक्की से पक्की तर हो जाती है और खूब गपशप लगती है, खूब ये महफिलें लूटते हैं, खूब दावतें उठाते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो जो सुनील होता है उसको पता चल जाता है कि मेरी जो लवर शिवा सरोही है इसका हाजी इजलास के साथ भी रिलेशन है। वो शिवा सरोही को कहता है कि तुम उसको छोड़ दो, मेरे साथ रिलेशन में रहो। लेकिन शिवा सरोही सोचती है कि वो जो हाजी इजलास है वो तो करोड़ों का मालिक है, 35 से 40 लाख रुपया महीने का मुझ पे उल्टाता है, तो ये फुक्कर के साथ रह के मैं क्या करूंगी। वो क्या करती है, वो सुनील को छोड़ देती है, हाजी इजलास के साथ रहना शुरू कर देती है। हाजी इजलास को भी थोड़े दिनों बाद पता चल जाता है। वो ऐसे पता चलता है जब भी वो मिलने आती तो इसके बार बार मैसेज आ रहे होते, फोन आ रहे होते हैं। तो शिवा सरोही को भी पता चल चुका होता है कि उस लड़ाई के बाद इनकी दोस्ती होगी, लेकिन वो हाजी इजलास के कान भरना शुरू कर देती है कि ये मुझे तंग करता, तुम इसको रोको वगैरह वगैरह, तो इसने तुम्हें पहले भी मारा था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी जो दुश्मनी भूली हुई थी वो भी ताजा होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका ज़हन भी खराब होना शुरू हो जाता है। तो लेकिन वो जो सुनील होता है उसको पता तो होता है इसकी हाजी इजलास के साथ दोस्ती है, लेकिन वो उसे मना भी कर रहा होता है कि तुम उससे दोस्ती तोड़ दो, लेकिन खुद हाजी इजलास को कभी कुछ नहीं बोलता। उस रात भी ऐसे ही होता है, हाजी इजलास अपने लोड़े लपाटस को भेजता है कि जाओ उन तीनों को लेके आओ। वो उन तीनों को लेके आता है, हाजी इजलास के डेरे के ऊपर लेके आते हैं, खूब शूब शराब शूब पीते हैं। पीने के बाद जब फुल टोन हो जाते हैं तो हाजी इजलास और उसके वो जो पट्टे होते हैं सारे लोहे के राड उठाते हैं, उनको पीटना शुरू कर देते हैं। हाजी इजलास अपनी गन निकालता है, उसके पांव के ऊपर गोली भी मार देता है। तो वो पूछते रहते हैं हमारा कसूर क्या है, लेकिन वो उनको मार मार के वहां पे कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद उनकी आंखें निकाल लेते हैं। ये आंखें निकालने के बाद उन तीनों की डेड बॉडी उठाते हैं, दरवाजे के पास सीढ़ियों ऊपर जा रही होती है, सीढ़ियों के पास उनकी डेड बॉडी रखते हैं और शराब के नशे में टून होने की वजह से अंदर जाके सो जाते हैं। सुबह जब कोई गली से गुजरता है तो उसे घर के अंदर से खून बाहर निकलता नजर आता है। वो घर के अंदर झांकता तो उसकी चीखें निकल जाती है। दरवाजा खटकाता है, दरवाजा खटखटा के जब कोई बाहर आता तो उनको कहता है कि भाई ये बंदे मरे पड़े हैं। तो वो अंदर फौरन जाता है, जाके हाजी इजलास और बाकी लड़कों को उठाता है। इतनी देर में दिन चढ़ चुका होता है, रोड भी थोड़ा सा उनकी गाड़ियां बाहर खड़ी होने की वजह से बंद हो रहा होता है। वो अपनी मारुति कार बाहर लेके आते हैं जिसकी वजह से रोड बंद हो जाता है। वो तीनों डेड बॉडियों को उसके अंदर डालते हैं। अंदर डालने के बाद एक को बेडशीट में लपेट के डालते हैं। तो लोग काफी ज्यादा उनको देख भी लेते हैं, डेड बॉडियों को डालते, लेकिन डरता हुआ कोई नाम नहीं लेता। वो अपनी गाड़ी लेके जा रहे होते हैं, उनका मकसद होता है कहीं दूर जाके फेंक देंगे, लेकिन रास्ते में इंडस नदी के पास उनकी फ्यूल खत्म हो जाता है। फ्यूल खत्म होने के बाद वो धक्का लगा के नदी के किनारे साइड पे ले जाते हैं। वहां पे वो गाड़ी छोड़ते हैं और छोड़ के वहां से वो भाग जाते हैं। ऐसे ही ये जो नाजरीन ग्रामी मेरठ का कोर्ट होता है, इनके अंदर 24 साल केस चलता रहता है। नाजरीन भागने के थोड़ी देर बाद या 24 घंटे बाद वो बकरियां चराने वाले जो होते हैं उनको पता चल जाता है, फिर ऐसे ये केस का मुंह खुल जाता है, ये सारे लोग पकड़े जाते हैं। अब 16 बंदे नामजद दिन में होते हैं, हाजी इजलास भी होता है, वो भी अंदर होता है। ऐसे ही ये 16 साल केस चलता है, 2008 से लेके 2024 तक केस चलता है। इसके अंदर 16 साल के अंदर हाजी इजलास की भी बेल हो जाती है। वो जो लड़की होती है, लड़की की बेल हो जाती है और बेल होने के बाद वो बाहर दुबई चली जाती है और उसका कभी इंडिया में कभी दुबई में आना जाना लगा रहता है। हाजी इजलास भी बाहर फिर रहा होता है और बाकी लड़कों की भी ऐसे बेल हो जाती है। लेकिन 16 साल बाद मेरठ की जो कोर्ट होती है ये फैसला सुनाती है कि 10 लोगों को उम्र कैद की सजा दे देती है, जिन 10 लोगों में 2 तो मर चुके होते हैं इस टाइम आते आते और 3 नाबालिग होते हैं। उनके ऊपर ये बच्चों वाला ट्रायल चल रहा होता है, वो एक अलग से चलता है और बाकी को उम्र कैद की सजा हो जाती है जो कि 25 से 30 साल बनती है।
तो फिलहाल ये बाकी जो लोग थे ये 5-6 रह जाते ये उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने आगे केस जाके हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है इस सजा के खिलाफ और ये केस लड़ रहे हैं। और आने वाले वक्तों में यही महसूस हो रहा है कि हाई कोर्ट इनकी ये सजा भी खारिज कर देगा। लेकिन जिस लड़की की वजह से ये कत्ल हुए, जिसने कत्ल के लिए उकसाया हाजी इजलास को और कत्ल करवाया, वो लड़की तो आजाद घूम रही है। वो कभी दुबई चली जाती, कभी इंडिया में आ जाती, उसको अदालत ने छोड़ दिया है। तो जिन लोगों ने कत्ल किया उनको अंदर रख लिया है और वो जो लड़के कत्ल हो गए उनका कुछ बना ही नहीं। इनको 16 साल बाद उम्र कैद करी है और वो भी उनकी पिटीशन चल रही है। आने वाले वक्त में वो भी सजा उनकी खारिज हो जानी है। तो सब्सक्राइब करें।